ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब तो आपको पता ही है, यहाँ चार्ज से लेना देना है। डाई का मतलब दो और दो दो चार्ज है मतलब। ठीक है, तो यहीं से अपन इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे कि क्या डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं होता है, ए सिस्टम ऑफ टू, ये ध्यान रखना, टू इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इक्वल। ठीक है, एंड ऑपोजिट, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे बट ऑपोजिट इन नेचर होंगे। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, दो चार्ज हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड में और नेचर में एक दूसरे का अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सेपरेटेड बाई सेपरेटेड बाई ए बाई ए by a distance certain distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या बातें इंपॉर्टेंट थी। एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, जो कि कुछ सेपरेटेड है बाई ये सर्टेन डिस्टेंस, सेपरेटेड है उनसे, उसको ये अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कैसे दिखता है ये अरेंजमेंट, कुछ ऐसे दिखता है। दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। यही बोला गया था कि दो इक्वल चार्ज है, मैग्नीट्यूड अगर देखो इसका भी क्यू इसका भी क्यू, हाँ नेचर में अपोजिट है, प्लस और माइनस। हाँ डिस्टेंस है इनके बीच में कुछ, बिल्कुल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को जनरली 2a लिखा होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है ओ। तो ए इस तरफ और ए इस तरफ, इसको पूरी डिस्टेंस को 2a बोलते हैं। आप डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जनरली बुक ऐसे लिखती है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, एक नेक्स्ट पॉइंट आपको इसका है कि एवरी डाइपोल, क्या बोल रहे हैं वर्ड, एवरी डाइपोल, यानी कि हर एक डाइपोल जो होगा हैज़ ए, क्या होगा, हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हर एक डाइपोल के पास ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई, ये इसकी परमानेंट प्रॉपर्टी होगी, हर एक डाइपोल के पास होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये नया टर्म आ गया, तो अपन पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी से लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो इसका क्या भाई डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल सी मैं बात करूँगा। ये इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज का मतलब या तो ये वाला चार्ज ले लो या ले लो इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड या वर्ड यूज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। क्या मतलब समझ में आया यहाँ से मतलब ये है कि कोई भी इसका डाइपोल मोमेंट जो है पी, वो कुछ नहीं होगा, कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो क्यू लिखा जाएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं, सिर्फ क्यू। तो मतलब प्लस है तो आएगा ही आएगा, माइनस वाले का भी क्यू ही लिखा जाएगा। कोई भी एक चार्ज ले लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इनटू उनके बीच का डिस्टेंस है ये होगा, तो क्यू इंटू 2a, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तो अपन देखा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा,
इट्स डायरेक्शन इज, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज -2 प्लस, यानी पॉजिटिव चार्ज से, सॉरी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन जाता है। एक एग्जाम मैं यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इनको ज्वाइन कर दिया गया है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो माइनस से प्लस की ओर होगा, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। और कुछ ऐसा लिखा होगा। तो इस वेक्टर फॉर्म में अगर कभी भी इसको लिखना होगा तो इसके बीच में डिस्टेंस 2a है। तो अगर कभी भी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये होगा q इंटू 2a और a के ऊपर वेक्टर हो जाए, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर होगा, ध्यान रखना। ओके, इस चीज़ को क्लियर कट आप समझ जाना, कोई गड़बड़ी यहाँ करनी नहीं है। दूसरी, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, फॉर्मूले से साफ साफ पता चल रहा है। इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज के लिए कूलॉम आ जाएगा और डिस्टेंस है तो उसके लिए मीटर, तो कूलॉम मीटर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। अब आगे चलिए भाई, डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन कूलॉम की आप जानते हो 80 होती है और मीटर की L होती है, तो बस, या डिस्टेंस की L होती है तो 80L। अटल टिंकरिंग लैब, ये मत याद रख लेना, 80L इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात अपने समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन देखते हैं कि आगे कि ये जो इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल दो भागों में बांट दिए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दो तरीके हो जाते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। केमिस्ट्री में आपने खूब पढ़े होंगे। तो पोलर ऐसे होते हैं जिनके प्लस और माइनस के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। तो इस ये इनका पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करते एक ही जगह पे, और इनका पी का मान भी कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2a। तो जो क्यू तो है ही यहाँ पे, और 2a भी कुछ न कुछ आपको दिख ही रहा है, वो डिस्टेंस जो है कुछ, तो इसका आंसर तो जीरो तो नहीं होगा। नॉन पोलर में क्या होता है कि जो प्लस और माइनस एक ही जगह होते हैं, ये प्लस भी यहीं लिखा और माइनस भी यहीं लिखा, तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। दोनों कोइंसाइड करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कोइंसाइड, सो डाइपोल जो होगा वो जीरो होगा। अब इसके एग्जाम्पल इसके देखोगे तो वाटर हो जाएगा, और भी बहुत है। और इसके अगर एग्जाम्पल देखो तो H2O2 CO2, और भी आगे अपने की पूरा टॉपिक पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स, तब अच्छे से पढ़ लेंगे। बस सिंपली यहाँ मैंने ऐसे बताया कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से ही ऐसे मॉलिक्यूल को बांटा जाता है पोलर और नॉन पोलर में, एकमात्र इसका तरीका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी पेज को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर माना कि, सॉरी भाई, अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, प्लस माइनस, इधर माइनस और इधर प्लस, ये सेम चार्ज है, प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, और डिस्टेंस इसका भी बीच में डिस्टेंस दे रखा है, ए दे रखा है, सॉरी 2a दे रखा है इसमें भी, और इसमें भी 2a दे रखा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो क्या होगा, तो आपको जानते हैं कि माइनस से प्लस की ओर होगा, तो एक तो पी इस तरफ होगा, और एक माइनस से प्लस की ओर तो एक पी इस तरफ होगा। तो इसका आंसर आएगा, नेट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज √2p। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर p का वैल्यू होता है, सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये तो एक नॉर्मल तरीका बताया, ऐसे कई मतलब इनके कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन आ जाते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपको दिख रहा होता है ना, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके दो पोर्शन होते हैं। एक ये वाली जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और इसके सेंटर से एक जो लाइन, सेंटर या कहीं से भी, वैसे जनरली सेंटर से जाती है, उस इस लाइन को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, ठीक है, इक्विटोरियल लाइन, या इक्विटोरियल एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको, लाइन न बोल के एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको भी, एक्सिस या एक्सियल लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सिस। ओके, तो ये आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से इन दोनों को भी ध्यान रखना
कि इक्वेटोरियल पॉइंट्स कौन से होते हैं जो इस लाइन के ऊपर होंगे, एक्सियल पॉइंट कौन से होते हैं जो इस लाइन के ऊपर होंगे। चलो आगे अपन देखते हैं क्या। हाँ भाई, अब अपन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। कहाँ निकालेंगे? एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे। ये आपको पहला केस है। इसके बाद में ऐसा कैसा अपन इक्वेटोरियल पे भी निकालेंगे, और फिर एक जनरल इक्वेशन बना दूंगा जो आपको हमेशा लगेगा जनरल। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में भाई जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। पूरे क्वेश्चंस एक एक लाइन दो दो लाइन के हैं, तो आप करने की कोशिश करना उन क्वेश्चंस को। ठीक है, डाल दूंगा वे क्वेश्चंस। तो पहले तो ये करेंगे, पहला केस ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे करेंगे। फिर कौन से पे करेंगे? इक्वेटोरियल पे। उसके बाद कौन से करेंगे? जनरल वाला। ठीक है, कि इनके अलावा कहीं पे भी तो रखा हो सकता था, तो उसको भी कर सकते लेंगे। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्सियल पे हो या इक्वेटोरियल पे, कहीं पे भी तो रख सकते हैं, तो वो जनरल के लिए भी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका केस कर लेते हैं कि एक मैंने यहाँ से चार्ज ले लिया, एक दे लिया -q और इधर +q, दो चार्ज ले लिया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 2a, और ये पॉइंट O ले लिया गया है, और यहाँ एक पॉइंट तो एक्सियल पॉइंट एक पॉइंट P यहाँ ले लिया गया। मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि सेंटर वाली लाइन से या सेंटर वाले पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है? x दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। एक बात बताओ, इस पॉजिटिव वाले की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? अवे या टूवर्ड्स? इस पॉइंट P पे इस +q की वजह से किधर होगा? तो आप जानते हो जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हमेशा अवे होगा। तो ऐसे होगा। ओके, तो ये E ऑफ प्लस वाले की वजह से दूर की तरफ हो गया। अब इसी पॉइंट पे इसकी वजह से किधर होगा? नेगेटिव वाली वजह से। आप जानते हो किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा उसकी टूवर्ड्स हो जाता है, अपनी तरफ लाता है वापस इलेक्ट्रिक फील्ड को थी। तो ये इसकी वजह से हो गया E ऑफ माइनस। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो या तो इसके कुछ लोग इसको EP लिखते हैं, कुछ लोग इसको E नेट लिख देते हैं, कुछ लोग इसको E एक्सियल भी लिखते हैं। तो बेटर वर्ड है आप एक्सियल वाला यूज़ करो। ठीक है, ओके, तो निकाल लेते हैं। तो इट इज़ द ये आएगा दोनों का, प्लस वाले की वजह से भी कुछ होगा वहाँ पे, और माइनस वाले की वजह से भी होगा कुछ। अब कुछ बोलेंगे सर यहाँ माइनस लगाओ क्योंकि तो अपोजिट डायरेक्शन में। जी नहीं, वेक्टर समेशन जब भी होता है तब हमेशा प्लस चल रहा होता है, क्योंकि वेक्टर में प्लस माइनस आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है। वेक्टर खुद प्लस माइनस, क्योंकि वेक्टर तो क्या है? डायरेक्शन है ना वेक्टर के पास में, तो वेक्टर तो अपना डायरेक्शन लेके आएगा। तो आपको यहाँ पर फालतू में डेढ़ होशियार बनने की या अपनी तरफ से एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम मैंने यहाँ लगाने की। जब आप स्केलर चीज़ें कर रहे होते हो ना, तब अगर मैं इसके ऊपर ये वेक्टर नहीं मान रहा होता तब मैं E प्लस माइनस E माइनस लिखता, लेकिन मैं वेक्टर लिखा है ऊपर मैंने, तब मैं प्लस प्लस करता जाऊंगा। आपने देखा ना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, उसमें हमेशा हर जगह क्या था? वो क्या था? प्लस प्लस ही तो था। तो ये आया है बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? जब वेक्टर जब आप ऊपर यूज करते हो तब कभी भी यहाँ बीच में माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जो वेक्टर लिखे हैं वो अपने आप माइनस साइन लेके आएंगे। अगर कोई डायरेक्शन उल्टा है तो उसकी आप टेंशन ना लो। लेकिन अगर मैंने वेक्टर साइन ना यूज करके स्केलर की तरह इनको ट्रीट करके सॉल्व कर रहा हूँ, तब स्केलर के पास तो डायरेक्शन होगा नहीं। अगर कोई चीज़ माइनस में है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये माइनस में है। ठीक है, वरना वहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वो वेक्टर है तब आपको प्लस माइनस नहीं बताना, अपने आप वेक्टर लेके आ जाएगा। जैसे प्लस वाला वेक्टर है वो आई डायरेक्शन लेके आएगा, प्लस आई डायरेक्शन लेके आएगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन लेके आएगा। ये वाला जो है वो अपने आप माइनस लेके आएगा। ठीक है, एक बात आप क्लियर देख लो, ये इधर जा रहा है तो आप एक्सिस का देख लो। इस एक्सिस की तरफ जाएगा तो आई होगा, ऊपर जाएगा तो जे होगा, इधर आएगा तो माइनस आई होगा, नीचे जाएगा तो माइनस जे होगा। ये बात तो आपको क्लियर पता है। ठीक है,
तो ये प्लस वाला किस तरफ है, आई की तरफ, ये वाला किस तरफ है, माइनस आई की तरफ। ओके, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ई एक्सियल प्लस वाले का। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये भी प्लस माइनस कभी नहीं आएगा, हमेशा मैग्नीट्यूड आएगा, तो मतलब प्लस का ही आएगा, माइनस का नहीं आएगा, कभी भी प्लस का आएगा। डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो अब इस प्लस वाले की वजह से यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ से यहाँ तक तो x है, यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक 2a है। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x है, ये यहाँ तक a है, तो ये वाला पूछा है तो x माइनस ए हो जाएगा ना भाई, ये पूरा x है, ये यहाँ से यहाँ तक a है, तो पूछा इतना जो बच गया है तो उसको हटा दो, ये बच जाएगा, और ये क्या होगा, x माइनस ए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो होता है ना कि के लिखते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसकी डायरेक्शन पे आ जाओ, इस वाली डायरेक्शन क्या है, आई कैप। ओके, प्लस लिखेंगे, फिर अब माइनस वाले की वजह से आ जाते हैं, तो फिर से के लिखेंगे और क्यू ही लिखेंगे। अब जो कहेंगे सर माइनस वाले की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो या माइनस क्यू लिखेंगे, जी नहीं, मैंने बताया के लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखते हैं, और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये वाला चार्ज कितना दूर है उस पॉइंट से, तो आपने बताया ये एक्स है, ये ए है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। ये इसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन क्या है इसका, अब देखो ये आ गया ना माइनस आई डायरेक्शन, क्योंकि ये इस तरफ है, ठीक है। अब क्या कॉमन ले लोगे आप, देखो के क्यू आप कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस अंदर ही रहने दो, -1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से भी आई और यहाँ से भी आई बाहर आ गया, तो यहाँ वाला सिर्फ आई बाहर आ गया, तो ये वाला माइनस आगे आ गया, तभी तो ये मैंने माइनस लिखा है, ठीक है ना, समझ गए ना, हाँ वेरी गुड। अब इसको अपन क्या करेंगे, ई एक्सियल यहाँ लिखेंगे, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, ऐसे करते रहो। अब यहाँ से के क्यू तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब इस ब्रैकेट को करो ओपन, ये इधर आ जाएगा x प्लस ए का, सॉरी इसको सॉल्व कर लो, और x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा, इसको सही से लिखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस ए एक्स प्लस ए इसका होल स्क्वायर। ये किसी को समझ में आया, देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इकट्ठा करके इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा सकता हूँ ना भाई, चल जाएगा ना, खोलेगा ब्रैकेट तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाँ, और ये आई के, ठीक है। हाँ, अब इसको अपन आगे करते हैं सोल्व। देखो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पटक देते हैं ताकि आपको दिखेगा, इसको मैं रोल कर देता हूँ। अरे क्या हो रहा है, ठीक है, ये फिर से आपको पता है फॉर्मूला, तो अब मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये एक्सियल, ठीक है, एक्सियल इक्वल टू के क्यू बाहर था, अब इस ब्रैकेट को अंदर खोलेंगे तब क्या खुलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, उसको खोलो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa डिवाइड बाई, ये जो दिख रहा है ना एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, याद है ना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, आई तो रह गई। अब इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आगे के क्यू को ऐसे लिखो, और इसको ओपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये भी ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से पहले से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बन गया आपके सामने, के क्यू 4xa, ये जुड़ जाएगा ना, ये 2xa और 2xa आई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही एक्सियल का नेट फॉर्मूला है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का,
ठीक है, जनरल फॉर्मूला। लेकिन फॉर शॉर्ट डाइपोल, अब कौन सा डाइपोल? फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल क्या होता है? शॉर्ट डाइपोल कुछ नहीं होता है, ऐसा डाइपोल जिसमें एक्स जो ये डिस्टेंस जो था ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एक्स, ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए के। तो इसका मतलब ये बहुत छोटा है, तो इसको शॉर्ट डाइपोल बोलेंगे। कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है किसके कंपेरिजन में? ए के। तो इसका मतलब ए छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट डाइपोल है। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं शॉर्ट डाइपोल का क्या। तो इसका मतलब एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप जनरली एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है भाई, क्योंकि जब ये तो बहुत बड़ा है एक्स, तो उसमें से घटाओगे या जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, इधर नीचे आ जाओ, तो अपन इसको क्या लिख सकते हो? इस दोबारा इसको, ये एक्सियल को क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ से के क्यू 4xa आई कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, और ऊपर इसका एक और स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा एक्सियल के क्यू 4xa आई डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। अब देखो एक्स की पावर ऊपर एक एक्स है, नीचे एक्स की पावर 4 है, तो एक कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? के क्यू और ये से कट जाएगा ना, तो 3 बच जाएगा। के क्यू 4a आई कैफ डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो गया। ओके, अब एक बात और, आपको जानते हैं कि पी क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ तक रुको एक बार। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू 2a, और साथ में डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस। अब दोबारा से उसको लाता हूँ, ये देखो, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? इधर ही तो होगा ना, होगा नहीं होगा? तो डाइपोल किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव आई की तरफ है कि नहीं? अरे किधर है? माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, मतलब किसकी तरफ जा रहे हो? अब आई की तरफ जा रहे हो। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला तो होता है क्यू इंटू 2a, और डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, यानी कि आई कैप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमेशा आई कैप नहीं आएगा, माइनस आई भी आ सकता है। अगर पलट देता चार्ज, ये चार्ज इधर आ जाता और ये इधर आ जाता, तब इसका डायरेक्शन इधर हो जाता। अब क्या है? माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। इधर जाने का मतलब राइट साइड में जा रहा है, यानी कि प्लस आई की तरफ जा रहा है। तो Q इंटू 2a जहां पर भी आपको दिख रहा है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? P लिख सकते हो। तो यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको, G दिख रहा है आपको, देखो Q ये दिख रहा है, A भी दिख रहा है, और इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसको मैं, इसको दोबारा से इसको लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो? ये एक्सियल को देखो, K लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, और I लिख सकते हैं। ये तो इतना हो गया, और यहाँ से 4 को मैंने ब्रेक किया था, तो 2 और आगे लिख देता हूँ मैं इस 2 को। तो देखो देखो, ये Q ये यहाँ पड़ा है, K यहाँ पड़ा है, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया है, I को एच एच लिखा। मैंने ये इसलिए लिखा ताकि इस पूरे की जगह P यूज़ कर लूँ, और नीचे तो एक्स क्यूब है ही। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा? ये आपका एक्सियल कैसे हो जाएगा? ये एक्सियल का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? अब दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है कैसे हो जाएगा। 2 टाइम्स K, और इस पूरे की जगह लिख देंगे P, तो 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये आ गया मेन फॉर्मूला आपका। ठीक है, 2kp। अब मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ भाई, जब भी मैं कभी याद रखने की कोशिश करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कि 2kp। तो कैसे याद रखोगे? एक्सियल में क्या हो जाएगा? एक्सियल शॉर्ट डाइपोल के लिए, फोर्थ साइड डाइपोल हमेशा आपका शॉर्ट डाइपोल का ही केस आएगा। तो 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब आपको याद है ना, पॉइंट चार्ज के लिए क्या वैल्यू आई थी? पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर था, यानी कि स्क्वायर के था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे डाइपोल के केस में ये क्यूब के आ रहा है, तो यानी कि यहाँ डिस्टेंस दुगना करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घट रहा था। यहाँ डिस्टेंस को अगर दुगना कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 बार करोगे तो कितना आएगा? 2 टू दी पावर 4, और 4 को एक बार और कर दोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत जल्दी घटता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ कि एक बात देखो, आपने देखा था कि जो
जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक नेट एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है, नेट का किधर आया है, पॉजिटिव में तो आया है आपका नेट का। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया था, यहाँ से फिर से दोबारा से देखो किधर आया है, आई कैप आया है ना, आई कैप आया है। ओके, मतलब राइट में आएगा। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, प्लस वाला कर रहा है, क्योंकि नज़दीक में है भाई। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है। तो पहले ये लड़ेंगे मैग्नीट्यूड पे, ये कहेगा मेरा राज होगा पी पे और ये कहेगा मेरा राज होगा, फिर कहेगा भाई देखो पहले मैग्नीट्यूड से डिसाइड करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अपना दोनों को बराबर, बात खत्म। फिर कहेंगे डिस्टेंस से करते हैं, अब जो जितना नज़दीक है उसका ज़्यादा काम चलेगा भाई, वो जो नज़दीक है अपना आ जाएगा फटाक से यहाँ, तो प्लस वाले का चलेगा। और प्लस वाला इसको किधर ले जा रहा है, अवे अवे मतलब आई की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाले का होगा और आई की तरफ डायरेक्शन होगा। एक बात देखा आपने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आई की तरफ, ये दिख भी रहा है कि नेट में आई की तरफ हो रहा है। चलो ठीक है, पॉजिटिव वाले का तो आई की तरफ है ही, नेगेटिव वाले का माइनस आई की तरफ, लेकिन इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट आएगा ना एक्सियल, उसका भी किधर होगा, इसकी तरफ ही होगा, क्योंकि डोमिनेट करेगा भाई, इससे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आई की तरफ हो गया। ओके, और पी का डायरेक्शन भी किधर है, जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये नेट नहीं है, नेट अभी इधर ये नेट दे लिया मैंने, ठीक है, तो जो नेट जा रहा है उसकी तरफ हो जाएगा। तो इसमें पी में और नेट में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने का एंगल है, 0 डिग्री का। वो यहाँ से दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। तो एंगल बिटवीन ई एक्सियल एंड पी इक्वल टू 0 डिग्री, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर। ठीक है, आप देखोगे ये पॉइंट आपको समझ में आया है नहीं आया मुझे नहीं पता, अभी देख लेते हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मैंने एक देखा माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू। अब इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। देखो अब जो नज़दीक पड़ रहा है उसका राज चलेगा, नज़दीक कौन पड़ रहा है, प्लस क्यू, तो यानी कि प्लस क्यू जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा एक्सियल का, समझ में आ गया, नीचे की तरफ। ओके, यानी कि माइनस जे में जाएगा, किधर जाएगा इसका डायरेक्शन, माइनस जे में, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, पी का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बोलोगे सर पी का डायरेक्शन भी नीचे ही होगा। मैं कहूँगा अरे क्यों नीचे क्यों होगा, तो आप बताओगे कि पी तो माइनस से प्लस की तरफ होगा। ओके, तो पी भी नीचे, यानी कि पी का भी किस में हो जाएगा, माइनस जे में ही होगा। ओके, तो अब देखो ये दोनों दोनों माइनस जे में जा रहा है ना, इसका मतलब ये पैरेलल है नहीं एक दूसरे के। तो आप कुछ भी करके देख लो, आप इसमें करके देखना, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसमें करके देखना, इस जगह पे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बता भी देता हूँ, इन दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा, ये, तो ये किधर चलेगा, अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा, माइनस आई में। डाइपोल भी किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ, यानी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो किधर होगा, माइनस आई में। देखो दोनों सेम है कि नहीं। तो यही चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा था कि इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, कोई एंगल उनके बीच में नहीं होगा, यानी देखा जाए तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये टॉपिक था इसका, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में ना अपन पढ़ेंगे कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। ओके, गुड बाय, जय माँ स्मृति।